हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डिजीज़। वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑरोफर एफसीएम इंजेक्शन के बारे में। तो ये जो इंजेक्शन है इसमें जो एक्टिव सॉल्ट है वो है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज यानी कि एफसीएम। तो अब इसको आईवी इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आईवी रूट इंट्रावेनस रूट के थ्रू यानी नसों के द्वारा ही इसको दिया जाता है। तो या तो हम इसको डायरेक्ट दे सकते हैं एज सच जैसी फॉर्म में ये है, या फिर इसके अलावा इसको हमको डाइल्यूट करना होता है। 0.9% का जो नॉर्मल सैलाइन होता है उसके अंदर इसको डाल के देना होता है। तो डू नॉट रेफ्रिजरेट, इसको हम रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए, मतलब इसको हम फ्रिज में तो रख सकते हैं लेकिन इसको हमें फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। फ्रीजर में रखने से जम जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना है। तो टोटल ये 10 ml का पैक है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स इसको बनाते हैं। तो ये जो पैक है ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसकी एमआरपी के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शन है क्योंकि ये जनरली आमतौर पर ये यूज़ नहीं किया जाता है इतना ज़्यादा। डॉक्टर जो होते हैं स्पेशल कंडीशंस में इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी जो एमआरपी है वो है 3,568 ₹3,568। तो ये जो है मेडिकल स्टोर से आपको डिस्काउंट के बाद में और कम रेट में अवेलेबल हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो अब इसका एम्प्यूल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो है तो चलिए अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। थोड़ा और पास से देखने पर इसका जो पैक है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब कंपोजिशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन 50 mg होता है और इसको वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ में देना होता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके यूजेस जो हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति जो है उसका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट होती है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में। तो जब आयरन नहीं होता बॉडी में तो हीमोग्लोबिन भी अपने आप उसको कम बनता है। तो अब एनीमिया की कमी से होने वाले जो सिम्टम्स हैं वो फैटिक मीन्स थकान होता है, वीकनेस मतलब कमजोरी हो सकती है, डिजीनेस मतलब सिर चकराना है, चक्कर आना, एनोरेक्सिया का मतलब भूख न लगना, स्लीपीनेस, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसके अलावा पेल स्किन जो है, स्किन का कलर जो है वो पेल येलोइश कलर का हो जाता है। चेस्ट पेन उसको हो सकता है, उसकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो सकती है, तेज़ हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब है सांस लेने में तकलीफ होना। हेडेक हो सकता है उसको, सिर दर्द हो सकता है, उसके हाथ पैर जो है वो ठंडे हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को जो है अनयूजुअल क्रेविंग्स होती हैं, मतलब उनको ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन न्यूट्रिटिव हैं उनको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा करती है, जैसे कि बर्फ़ जो है। इसके अलावा जैसे डर्ट, जैसे मिट्टी वगैरह या फिर स्टार्च। अब बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो जो इसके यूजेस हैं इसमें टू रेज HB लेवल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेंस। तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनमें आमतौर पर देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर जो होते हैं जब उनको ज़रूरी लगता है तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए, अगर उनको लगता है कि ये ज़्यादा ही कम है। इसके अलावा मेल फीमेल में किसी भी कारण से कम हुए हीमोग्लोबिन का लेवल को ये मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनमें अगर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या किसी और वजह से ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से HP कम होता है और उसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। और अगर मेल्स की बात करें तो किसी डिसीज़ की वजह से या किसी हैमरेज की वजह से, हैमरेज का मतलब जो है खून का रिसाव होना, जैसे किसी एक्सीडेंट, ट्रॉमा या इंजरी की वजह से जब खून का ज़्यादा रिसाव हो जाता है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे आयरन स्टोर्स हैं जब उनका डिप्लीशन हो जाता है, आयरन स्टोर्स मतलब हमारी बॉडी में जो है ये आयरन को स्टोर कर कर रखते हैं, और जब इनमें आयरन की कमी हो जाती है तो इसको दिया जाता है। तो आयरन स्टोर होते हैं जैसे हमारी बॉडी के लिवर होता है, स्प्लीन होता है, मसल टिश्यूज होते हैं और बोन मैरो होता है। अब इसकी डोजेस के बारे में बात करते हैं। तो जो इसकी डोज होती हैं वो वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। उसकी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कंडीशन होते हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर इसको तय करते हैं कि कितनी मात्रा में डोज देनी है। जैसे कि उस व्यक्ति की उम्र क्या है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, उसकी बॉडी में आयरन की मात्रा कितनी है, और उसकी जो अभी जो प्रेजेंट की जो कंडीशन है कई सारी, उनको देख के, उसका बॉडी वेट देख के इसकी जो डोजेज़ हैं वो
तय की जाती हैं। तो अब बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो ये जो इंजेक्शन होता है इसको सिर्फ और सिर्फ IV रूट के यानी इंट्रावीनस रूट के द्वारा ही दिया जाता है, यानी नसों के माध्यम से ही इसको दिया जाता है। या तो इसको डायरेक्टली जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है एम्प्यूल से निकाल के, या फिर इसको डाइल्यूट करके दिया जाता है 0.9% का जो नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर। और ये जो ड्रिप होती है इसको चढ़ने में लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, इतना वक्त लगना चाहिए। इंजेक्शन देते समय और देने के 30 मिनट तक लगभग उसको जो पेशेंट है उसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए और उसको बेड रेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगने के जो चढ़ने के बाद में सडनली अगर वो उठकर चलता है या चलती है, तो ये जो इंजेक्शन है जब ये चढ़ता है और चढ़ने के 30 मिनट तक लगभग पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, निगरानी में रखना चाहिए, उसको बेड रेस्ट के लिए बोलना चाहिए। क्योंकि इस इंजेक्शन के जस्ट लगने के बाद तुरंत चलने के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि ऐसा होने से लाइट हेडेडनेस हो सकता है, मतलब सिर चकरा सकता है, चक्कर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट है उसको डॉक्टर जो है चेक करते हैं इस इंजेक्शन को देने से पहले कई केसेस में कि उस पेशेंट को इससे फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि इससे अगर एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, तो कई बार पेशेंट की जो है वो जान पर बनाती है, इतनी सीरियस जो है इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब कि इनको यूज़ नहीं करना है। तो ऐसे लोग जिनको फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज से एलर्जी है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस उनको होती हैं, तो ऐसे लोगों को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट जो हैं, इसके जो संभावित साइड इफ़ेक्ट जिनको हम बोलेंगे, तो इसको देने के बाद जो व्यक्ति है, जो लेडी है या मेल है, उसके जो स्टूल्स का कलर है वो डार्क कलर का हो सकता है या हो जाता है, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, फ्लशिंग हो सकता है। फ्लशिंग का मतलब जो चेहरे और गर्दन वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा इस पर रेडनेस दिखती है, इसको फ्लशिंग बोलते हैं। BP बढ़ सकता है, शिवरिंग मतलब कपकपी हो सकती है, वेन लीकेज हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, नोज़िया का मतलब होता है मिचली होना, वोमिटिंग उल्टी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस लाइक रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ये भी एलर्जिक रिएक्शंस का एक तरीके से टाइप है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, ये सडन इनका ऑनसेट होता है, अचानक से होते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। इरिटेशन हो सकता है जहाँ पर इसको इंजेक्ट किया गया उस जगह पर। और पैरावेनस लीकेज जो है इसको बोलते हैं, वही वेन लीकेज बोलते हैं इसको भी। इसके अलावा रेडनेस हो सकती है जिस एरिया में लगाया गया है, इचिंग हो सकती है वहाँ पर, रैशेस हो सकते हैं जहाँ पर इस इंजेक्शन को लगाया गया है। तो अब इससे रिलेटेड वार्निंग्स और प्रिकॉशंस की बात करेंगे। तो ये जो इंजेक्शन होता है इसको देने से कभी कभी जो व्यक्ति इसको एलर्जिक होता है इससे, उसको सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो जो व्यक्ति है उसकी लाइफ भी डेंजर में पड़ सकती है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि ये जो इंजेक्शन है इसको व्यक्ति को हॉस्पिटल में डॉक्टर या फार्मासिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही दिया जाना चाहिए। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि ये जो इंजेक्शन है इसको हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो इंजेक्शन है हमें इसको खुद से अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए कि जब अपना मन हुआ, जैसे लगा कि हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है तो अपने से ले लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके डॉक्टर को ठीक लगता है कि इसको इंजेक्शन को दिया जाना है, इसको दिए जाने का सही समय है, सही कंडीशन है, तो जब भी वो इसको देंगे और उसको देने से पहले भी वो आपको ये देखेंगे कि आप इससे एलर्जिक तो नहीं है, या फिर इसके अलावा आपकी पेशेंट की जो कंडीशन है वो देखेंगे, आपका बॉडी वेट देखेंगे, एज देखेंगे और आपकी हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में कितना, ये सब देखा जाता है। अब इसके कुछ अदर ब्रांड नेम्स और सब्सटीट्यूट्स की बात करेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब इसका जो पहला सब्सटीट्यूट है वो है फेरियम 500 mg। तो इसको भी एमक्योर बनाता है, ऐसा पैक दिखता है कुछ। अब अगला इसका जो सब्सटीट्यूट है वो है एनसीकार 500 mg। तो एनसीकार 500 mg इसको भी एमक्योर बनाता है। अब फेरी इंजेट 500 इसको ल्यूपिन फार्मा बनाता है, ल्यूपिन लिमिटेड जो है वो बनाता है। इसके अलावा रिवोफर 500 इसको भी ल्यूपिन बनाता है। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको दवाइयों से रिलेटेड और दूसरी वीडियोस जो हैं वो देखनी है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। दवाइयों की कुछ वीडियोस के लिंक जो हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको जाकर वहाँ भी देख सकते हैं।